आना ही आना है। तो यूनिट नंबर 6 का आपका काम आराम कर रहा हूँ मैं अभी तक जो पढ़ा दिया यूनिट नंबर 6 कवर हो रहा है, आया ना? मशीन को हम कवर कर ही रहे हैं, यूनिट यस नंबर 6 भी कवर कर, तो यस बिल्कुल सर। आप पढ़िए। हाँ, तो देखिए अब आज हम लोग बढ़ते हैं। तो कल हम लोग लास्ट टाइम जो देखा था कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो कंस्ट्रक्शन पहले हमने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बताया था कि वो कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो नाम से वाकिफ रहना। और मैंने बोला था कि अपने नोट्स में इस पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत आप जरूर जानकारी रखिए, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई इंटरव्यू में बैठिएगा तो पूछ दिया जाता है कि ये आप जानते हैं क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का दो ही मेन पार्ट था, एक आपका मैग्नेटिक कोर, दूसरा क्या था बाबू? वाइंडिंग। ये था ना? वाइंडिंग। बाइंडिंग। तो मैग्नेटिक कोर हम लोग को कल देख लिया था। तो मैग्नेटिक कोर से रिलेटेड जो पॉइंट बताया था उस पॉइंट को एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ। मैंने बोला था कि मैग्नेटिक कोर का सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है वो फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा, और जो भी फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है उस मटेरियल को हाई परमेबिलिटी मटेरियल बनाते हैं। हाई परमेबिलिटी बनाने से रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है, तो फ्लक्स उस पाथ से ज्यादा फ्लो करेगा, पहला। दूसरा बात था, तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक कोर बनता है वो शुड बी हाईली परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल। बोलो, बोला था ना? यस सर। और यस उसके सर। बाद बोला था कि कभी भी उसका लेमिनेटेड, मतलब एक एक पार्ट मतलब लेमिनेट कर करके रखते हैं, जिसका 0.35 mm स्टेक था, तो उसको लेमिनेट कर करके बिछाते हैं, क्योंकि उस लेमिनेशन से क्या बेनिफिट था? एडी करंट लॉस कम होता है, और हाई परमेबिलिटी मटेरियल यूज करने से क्या बेनिफिट होता है? तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। और ये दोनों लॉस कंबाइन करके हम बोलते हैं आयरन लॉस। क्या बोलते हैं बाबू ट्रांसफार्मर में? आयरन लॉस। तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस पीआई से लिखते हैं, और कॉपर लॉस पीक्यू से लिखते हैं। कॉपर लॉस होता है बाइटरली वाइंडिंग में, जो वाइंडिंग पढ़ रहे हैं ना आज हम लोग, ये जो वाइंडिंग पढ़ रहे हैं बाबू, एक मिनट रुकना बाबू। तो ये वाइंडिंग में बेसिकली कॉपर लॉस होता है। इस वाइंडिंग में बेसिकली क्या होता है बाबू? कॉपर लॉस। क्या होता है? हेलो? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। अब वाइंडिंग में क्यों होता है? देखो, आपको मालूम है कोई भी वायर बना होगा उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? यस कोई सर। भी तो यस उस सर। रेसिस्टेंस में जो ड्रॉप होता है, जो पावर लॉस होता है, दैट इज आई स्क्वायर। चूंकि रेसिस्टेंस का पावर बड़ा पढ़ाया गया होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, या वी स्क्वायर बाई आर, या वी इंटू आई, ये नहीं पढ़ा होगा जी? यस सर। यस। तो रेसिस्टेंस में जो आई स्क्वायर आर जो लॉस होता है, दैट इज पावर ड्रॉप होता है, वो लॉस क्या करता है? हीटिंग क्रिएट करता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में। और उसी हीट को, चूंकि ट्रांसफार्मर लॉट ऑफ वाइंडिंग होती है तो हीटिंग ज्यादा होती है, उसी हीट को कूल करने के लिए आप ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हो। तो इस लॉस को हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं बाबू? कॉपर लॉस। ध्यान सुनिए, क्योंकि कभी कभी तो नहीं, अगर बियॉन्ड जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया तो ध्यान से लगा लोगे। तो आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है बाबू? हमेशा कांस्टेंट होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट हमेशा कांस्टेंट बोलते हैं। और कॉपर लॉस लोड के साथ चेंज होता है। किसके साथ बाबू? किसके साथ? लोड के साथ। लोड। लोड। हाँ, लोड के। अगर लोड बढ़ाते जाओगे घटाते जाओगे तो कॉपर लॉस भी बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। तो इसलिए कॉपर लॉस को बोलते हैं वेरिएबल लॉस। क्या बोलते हैं बाबू? वेरिएबल लॉस। ठीक है। तो कांस्टेंट लॉस किसे बोलते हैं? आयरन लॉस को। उस आयरन लॉस में कौन कौन लॉस होता है? हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। कॉपर लॉस को बोलते हैं जो वाइंडिंग होती है उसके रेसिस्टेंस में जो लॉस होता है, दैट लॉस इज कॉल्ड कॉपर लॉस। कौन सा बाबू? कॉपर लॉस। अब ये वाइंडिंग जो बना होता है ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग देखियो ना, कॉपर के वायर से बना होता है। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी जो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसमें कितने वाइंडिंग थे? दो। दो। दो वाइंडिंग। तो देयर आर टू वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर। अब आपको पता है कि दो वाइंडिंग है, और जिस वाइंडिंग को इनपुट देते हैं उसे प्राइमरी, जिसको लोड देते हैं उसे सेकेंडरी बोलते हैं। तो इस बोथ वाइंडिंग को आपने देखा था कि दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, बट मैग्नेटिकली क्या होता है बाबू? कपल्ड। कनेक्टेड। तो देखिए पहला Coupled. कपल्ड। हाँ, पहला पॉइंट जो बोला वो है, और दूसरा पॉइंट अभी जो बोला ये है। देखिए कि बोथ द वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड। क्लियर? यस सर। अच्छा, और तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि इसीलिए जो मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं बाबू? कॉपर का। कॉपर। तो कॉपर वायर इज यूज फॉर वाइंडिंग मटेरियल। क्लियर? तो ये थे कंस्ट्रक्शन के पार्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना। अब ट्रांसफार्मर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कल ही बता भी जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। कौन कौन बाबू? सबसे Core and पहला कोर cell टाइप type. एंड सेल टाइप। सेल टाइप। कोर टाइप एंड सेल टाइप। तो आपको कल बताया था कोर टाइप किसके लिए प्रीफर करते हैं बाबू? हाई वोल्टेज लो करंट। हाई वोल्टेज लो करें।
तो जितने भी हेवी ट्रांसफार्मर देखते हो दैट इज योर कोर टाइप। आ सेल टाइप यूज होता है बाबू हाई Low करंट voltage. लो वोल्टेज हाई करंट। हाँ, तो जितने भी आपके मोबाइल चार्जर और टीवी वगैरह है उसमें जो स्टेबलाइजर में जो ये होता है ये यही होता है सेल टाइप स्टेबलाइजर वगैरह में, सेल टाइप और ये कोर टाइप, ये याद रखने के बाद है। अब देखिए तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो मैं बताया था तो बोला था कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, थोड़ा सा आता हूँ आपके गूगल पे, थोड़ा सा आपको लेके आता हूँ कोर टाइप में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़ा पिक्चर और क्लियरिटी मिलेगा। अब इसका कुछ रीजन है, अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ही जरूरत नहीं है, बस केवल क्लास करिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब चीज याद हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैं कल ही बता रहा था, देखिए इसको ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको ध्यान से ये दिख रहा है आपको, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये जो बनाए हो उसमें दो वाइंडिंग लगते हो ना कॉपर का, दिख रहा है आपको। यस सर। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इसी को थोड़ा और डिटेल में करके लाया, देखिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखो इस कोर टाइप में, इस कोर टाइप में दो पत्ती बनाया गया है, एक पत्ती कुछ ऐसा बनाया गया है, देखिए देखिए ध्यान से, एक पत्ती कुछ ऐसा बना के कोर बनाया गया है, देखिए ध्यान से, एक ऐसा बना दिया गया है, और दूसरा पत्ती सर, दूसरा पत्ती कुछ ऐसा बनाया गया है। आपको दो तरह का पत्ती दिख रहा है, आपको दो तरह का पत्ती दिख रहा है, तो दिख रहा है कि नहीं? आप दूसरा पत्ती कुछ ऐसा बना के इसको काउंट कर दिया गया, देखो इस तरह दिख रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। या आप इसे यस सर। बना सकते, यस या आप ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कोर का, ये मैग्नेटिक कोर बन रहा है, ये जो आप ये है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा सिलिकॉन स्टील होता है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है 3 से 5%, इसमें वो 3 to 5%. हाँ, तो कौन सा मटेरियल था ये CRGO, कौन सा मटेरियल था वो CRGO. CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू वगैरह में पूछता है, आपके क्वेश्चन में तो नहीं आते लेकिन इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है जब इंटरव्यूअर आता है। देखो इंटरव्यूअर हमेशा इंटरव्यूअर को माइंड पढ़ना चाहिए, इंटरव्यूअर का माइंड पढ़ लीजिएगा ना तो आपको तकलीफ नहीं होगा। माइंड मीन्स के देखो जब बंदा कोई कंपनी में काम करता है तो उसको बुक का नॉलेज भूल जाता है, कोई भी बंदा बुक का नॉलेज कितने दिन याद रहेगा जब तक आप उसे पढ़ते रहोगे। तो उससे जब नॉलेज जो होती है वो नॉलेज क्या होती है बाबू, उसको नॉलेज होती है किस तरह, उसको नॉलेज होता है प्रैक्टिकल, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल से ज्यादा एराइज करता है। जब भी कोई कंपनी का बंदा आगे आपके इंटरव्यू लेने जब प्लेसमेंट होगी तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और प्रैक्टिकल के रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब इस स्कोर में देखिए आपको देख के लग रहा है ना कि ये पतला पतला स्ट्रिप रखा गया है, कल ही बोल भी रहा था, देखो पतला पतला स्ट्रिप दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. और ध्यान से देखिए अब इसमें दो को वाइंडिंग लगता हुआ, देखो एक नीचे एक ब्लू लाइन दिख रहा है बीच में, एक ब्लू लाइन, यस सर। तो ये ब्लू लाइन इसका इंसुलेशन है, क्या है बाबू? इंसुलेशन। इंसुलेशन। अब इसमें किया क्या जाता है मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें दो चीज किया जाता है, क्या क्या किया जाता है देखिए, मैं इसमें दो चीज किया जाता है। ये जो डायग्राम बनाया है मैं पहले डायग्राम को क्लियर कर दूं कि डायग्राम क्या बनाया गया है सर, और उसके बाद इस डायग्राम को थोड़ा सा पिक्चर अलग लेके बनाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम को आपको वायर से भी समझा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो डायग्राम बनाया गया था सबसे पहले मैग्नेटिक कोर बना रहे हैं, क्या बना रहे बाबू? मैग्नेटिक कोर। क्या बना रहे बाबू? Magnetic core. मैग्नेटिक कोर। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नेटिक कोर बना रहे हैं। मैग्नेटिक कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनेगा, मतलब लोहा, फेरो मींस लोहा होता है, जो आयरन होता है ना वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और उसमें सिलिकॉन मिला दीजिएगा तो इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस कोर के अराउंड दो वाइंडिंग रखा गया है, क्या रखा गया है? दो वाइंडिंग। अब ऐसा क्यों किया गया है आपको एकदम सुनते चलिएगा ध्यान से। देखिए मैं ग्रीन से पहले बना रहा हूँ, पहला वाला ग्रीन से बना रहा हूँ, जो नियर द कोर वाइंडिंग होता है दैट इज योर LV वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग बाबू? Low voltage. LV लो वोल्टेज। लो वोल्टेज वाइंडिंग। आज जो इसके ऊपर फेच करके रख रहा है दैट इज योर HV वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग बाबू? High HV voltage. winding. HV वाइंडिंग, ध्यान सुनिएगा, HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग। अब इस कोर के और इस वाइंडिंग के बीच में गैप दिया है ना, एक थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, Yes, sir. यस सर। यहाँ के हमने हालांकि गैप ज्यादा दे दिया लेकिन इतना गैप होता नहीं है, गैप इससे भी कम। और ये ब्लू वाला जो वाइंडिंग बना रहे हैं दैट इज HV वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग बाबू? HB binding. हाई वाइंडिंग। हाई वाइंडिंग। अब दोनों क्या वाइंडिंग, दोनों, अब आपको मन में डाउट दो को आएंगे तो डाउट नहीं आने चाहिए आपको, डाउट पहले मैं क्लियर करता हूँ, जो डाउट उससे पहले क्लियरिटी मिल जाएगी, थोड़ा जरूरत नहीं है। और इसमें जो पतले पतले वायर लाइनिंग मार्क किए हो ना दैट इज शोइंग वायर,
कि वायर एक बंच दिखाया जा रहा है। क्या दिखा रहे हो बाबू? ये बंच बना कर दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? बंच बना के। ये वायर का पूरा बना कर दिखा रहे हो। पूरा का पूरा ये वायर का बंच मान लिया कि एक वायर है, सब बंच। आप देखिए, और इनके बीच में क्या रखा गया? इंसुलेशन। क्या रखा गया बाबू? इंसुलेशन। ये जो ब्लैक कलर का इंसुलेशन, यहाँ भी इंसुलेशन है, फिर इधर भी इंसुलेशन है और इंसुलेशन। अब आपके मन में डाउट होगा सर ये, अच्छा, एक प्राइमरी वाइंडिंग को दो पार्ट किया गया। कितना पार्ट बाबू? दो पार्ट। अगर सपोज मानिए कि प्राइमरी वाइंडिंग, अगर आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो वाइंडिंग में अगर 100 टर्न है, कितना टर्न है बाबू? बोलिए हेलो। Sir, Sir, आवाज your voice voice is not clear. माय साउंड इज नॉट क्लियर? Now it is Yes, clear, sir. sir. Yes, sir. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. अब देखो, तो ये जो कोर है, मान लो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न है, कितना टर्न बाबू? 100. 100 टर्न। अब क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में? ऐसा करते हैं, अभी जो क्लियर कर लेकर पहले लपेटता हूं। तो 100 टन है तो क्या किया जाएगा? 50 टन पे लिपटा जाएगा। कितना टन बाबू? कितना टन? 50. 50। 50. हाँ, एकदम आधा। मैंने आधा टन इस पे लपेट कर दिया। अब फिर आधा इसका निकाल के इस पे लपेट देते हैं। किस पे वो? इस पे लपेट दिया, इस पे। आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. बोलो बस। देखिए अब ऐसा क्यों किया गया, अभी क्लियर पिक्चर करते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग हो गया? तो ये जो ग्रीन वाला वाइंडिंग बनाया हो, दैट इज यही वाइंडिंग। इसी तरह वायर लपटा गया है वो। इसी तरह क्या लपटा गया है वो? वायर। देखो इसी तरह वायर लपटा गया है। देखो दिख रहा है ना, ये वायर पूरा गोल गोल दिख रहा है ना? Yes, sir. तो दैट इज, हाँ ये नहीं है, पूरा वायर है। अभी दिखाता हूँ कहाँ से आपको दिखेगा। तो वायर वाला में आ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा वायर वाला में आ जाता हूँ। कहीं ना कहीं तो अपन मिल ही जाएगा। देखो देखिए, ये आपको दिख रहा है इस वायर? देखिए ये दिख रहा है आपको? बोलो, इमेज दिख रहा है आपको? इसी इमेज Yes, को बड़ा कर sir. देता हूं। इसी इमेज को बड़ा करता हूँ मैं, क्योंकि जितना पिक्चर क्लियर दिमाग में होगा ना, उतना ही अच्छा आपके कंसेप्ट बनेंगे। और कंसेप्ट का बेस, अब कंसेप्ट का बेस यही है बाबू। अच्छा यूट्यूब वीडियो है, कोई बात नहीं, वीडियो Yes, नहीं sir. चलाना मेरे को Video. अभी। कोई बात नहीं, वीडियो नहीं चलाना मेरे को अभी, इसी से क्लियर कर दूंगा। वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख अब इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा है ना वायर? दिख रहा है ना ये वायर? और ये वायर दिख रहा है नहीं, कॉपर का वायर? बोलिए। Yes, sir. तो यही कॉपर वायर लपेटे हो तो आधा आधा लपेट दिया दोनों पे। किस पे लपेटे हो? आधा आधा दोनों पे। इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद इसका हाई वोल्टेज। कौन सा बाबू? हाई वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे? ज्यादा होंगे। पहले बताया था ना कि नंबर ऑफ टर्न पे ईएमएफ डिपेंड करता है। हाई वोल्टेज मान लो 200 टर्न है, कितना बाबू? 200। इसका आधा 200. इस पे, इसके आधा इसके इसी के ऊपर लपेटेंगे। लेकिन इसे लपेटने से पहले क्या करेंगे? एक इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देंगे, एक पेपर बिछा देंगे। क्या कर देंगे बाबू? एक पेपर बिछा देंगे और फिर उस पेपर के ऊपर इस वायर को लपेटेंगे। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि इसी के वायर के ऊपर लपेटे जा रहे हैं, नहीं, ये शॉर्ट कर जाएगा। हाँ सर, एक तरफ का वायर सर जो लेके जा रहे हैं दूसरी तरफ लपेटने के लिए, वो दोनों ज्वाइंट रहेगा? कौन सा? सर वो ग्रीन वाला और रेड वाला वायर लपेट रहे हैं जो, हाँ 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 वो दोनों तरफ एक ही वायर रहेगा? हाँ हाँ हाँ, दोनों तो एक ही रहेगा। ये ना तो रेड से, देखिए पहले सुन लीजिए, ना तो ग्रीन रेड से कनेक्ट है, ना रेड वाला ग्रीन से कनेक्ट है। जैसे मैं अगर सर तो बोलूँ आप बस सुन लीजिए, मैं बोलूँगा पेन उठाओ, अपना पेन ले लो। आप पेन पे क्या करिए? पहले एक रस्सी लपेट लीजिए, धागा लपेट दीजिए। लपेट दिए? यस सर। बोलिए। अब कहा कि एक प्लास्टिक, उसके प्लास्टिक ऊपर चढ़ा दीजिए। आप प्लास्टिक चढ़ा के फिर धागा लपेटिए, तो धागा एक दूसरे दोनों अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। आप दोनों का कनेक्शन निकाल लीजिए। तो कुछ ऐसा ही किया गया यहाँ पे। ये जो मैंने राउंड राउंड बना दिया ना, गोल गोल। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल था कि जो दोनों कोर है जी उसमें सर जो प्राइमरी वाइंडिंग किए हुए हैं ना दोनों रेड कलर से, हाँ जी, हाँ जी। तो वो दोनों प्राइमरी वाइंडिंग एक ही वायर से होगा या फिर दोनों में अलग अलग नहीं नहीं, वायर से एक प्राइमरी ही वाइंडिंग? एक, मैंने बोला अभी, आप मेरा बात को सही से नहीं सुना। मैंने बोला था कि आपके प्राइमरी में मान लो 100 टन है, कितना टन बाबू? 100 टन। तो उसी का 50 टन यहाँ लपेट दिए, 50 टन इसका उसको लपेट दिए, और दोनों वायर को सीरीज में सुना। दोनों वायर को देखो, अंततः नहीं, दोनों वायर का वही कनेक्शन है। वायर को ब्रेक नहीं किए हो, ये मत सुनना का 50-50 को अलग अलग ब्रेक करके। नो,
आपने वायर को सीरीजली कनेक्ट कर दिए हो, मतलब कैसे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और डायग्राम, देखो जैसे मान लो कि ये 50 टन यहाँ हो गया, यस सर, यस सर, फिर इस वायर को थोड़ा बढ़ा दिया, फिर 50 टन ये कर दिए। यस सर, वायर आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा रे बाबा, ठीक है ना बाबू। और Yes, ये sir. वायर यस सर, क्लियर पिक्चर हुआ। यस सर, यस अब सर, आपके मन में डाउट होगा सर, अच्छा ठीक है मान लेते हैं आपने किया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया। तो मैं आपको बताया था, चूंकि आप अभी पढ़ के भी आए हो यूनिट नंबर 4 मैग्नेटिक सर्किट में, आपको सर पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स, यस आपको सर, बताए होंगे, याद है आपको। देखिए मैं तो इसलिए दोनों अलग अलग बनाता हूँ, पहले समझ लीजिएगा। अब मैं ये दोनों वाइंडिंग को सेपरेट सेपरेट बनाता हूँ, 2 कोर पे सेपरेट सेपरेट बना दिया। क्या बना दिया वो, 2 कोर पे सेपरेट सेपरेट, सेपरेट बना दिया। ध्यान सुनिएगा, अगर इसको सेपरेट बना दिया तो यहाँ क्या होता है, फ्लक्स क्रिएट होगा करंट देंगे तो, और इसको वाइंडिंग को मैं यहाँ सेपरेट बनाता हूँ। तो चूंकि आपको ये मालूम है कि दोनों वाइंडिंग अगर क्लोज टू इनफ होगा तो इनके बीच एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है, आपको पता है। तो जब यहाँ फ्लक्स क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, वो फ्लक्स, तो सारे के सारे फ्लक्स इससे लिंक होना चाहिए। अच्छा ये पे इंड्यूस ट्रांसफर होगा तो बोलो हाँ है ना, लेकिन यस सर, कुछ फ्लक्स यहीं से यहीं घूम जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। यस सर, क्योंकि जिस एंड से फ्लक्स निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और जिस एंड पे टर्मिनेट होगा साउथ, तो कुछ यहीं से घूम जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, इस लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम से कम करने के क्या किया, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर रख दिया। क्यों, तो अब जब फ्लक्स इससे लीकेज भी करेगा तो इससे लिंक हो जाएगा ना। देखो अब यहाँ पे फ्लक्स अगर लीकेज भी किया, फ्लक्स इससे लिंक हो जाएगा ना ग्रीन वाला से, यस सर, ऐसे जाके ग्रीन वाला से लिंक हो ही रहा था, हाँ या ना, बोले। यस सर, तो लीकेज, अब ऐसा आधा आधा वाइंडिंग एक कोर पर रखने का बेनिफिट ये होता है कि लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होता है, कम कर देते हैं। कम हम जाता क्या है। कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि ठंड का दिन है, हीटर के पास बैठ के आप आग तापते होंगे, तो देखियो आप हीटर के जितना क्लोज बैठते हो उतना बढ़िया हीट मिलता है, यस सर, और जितना दूर बैठते हो हीट क्या होता है, कम जाता तो कब मैक्सिमम हीट हवा में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। यस सर, तो लॉ उसको कम करिए तो हीटर के क्या करिए, क्लोज बैठिए, बोलिए हाँ या ना। है। यस यस सर, सर, ठीक वही चीज यहाँ पे भी है। तो ट्रांसफार्मर के ये जो वाइंडिंग है आधा आधा पार्ट एक कोर पर रखने का पर्पस ये था कि टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। पहला बात समझ में आई, क्लियर। यस सर, यस सर, दूसरा बात, अब आपने देखा कि जो एलबी वाइंडिंग है वो नियर द कोर रखे हो और एचबी वाइंडिंग उसके ऊपर रखे हो, ऐसा क्यों किया गया। तो आपको पता है कि जो इंसुलेशन मटेरियल होता है उस इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, कम होगी। जब इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी तो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो इसलिए नियर द कोर एलबी वाइंडिंग रखते हैं, क्लियर। इंसुलेशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। अब एलबी वाइंडिंग के ऊपर आपने क्या क्या रखा, एलबी वाइंडिंग के ऊपर ही एचबी वाइंडिंग ने खींचा आपने, यस बोलिए। सर, तो एचबी वाइंडिंग खींचे हो तो उसके बीच में भी एक इंसुलेशन दे दिए हो। अब ये खींचने से फायदा क्या है सर, तो चूंकि जो ट्रांसफार्मर में टैपिंग देते हैं, क्या देते हैं बाबू, टैपिंग। तो टैपिंग हमेशा हाई वोल्टेज साइड दी जाती है। कौन सा वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड। देखो दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, ऑन लोड टेप चेंजर और ऑफ लोड टेप चेंजर। ऑफ लोड में कहीं भी दे सकते हो, लो पे भी दे सकते हो और हाई पे भी दे सकते हो, लेकिन ऑन लोड में हमेशा हाई वोल्टेज पे दी जाती है। अब आपके मन में दो डाउट होगा, सर पहला तो टेपिंग क्या है और दूसरा ये हाई वोल्टेज क्यों दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा, आपके घर में स्टेबलाइजर है, यस सर, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके घर का वोल्टेज कम होता है तो स्टेबलाइजर का नब करके बढ़ा देते हो ना। यस सर, तो Yes, घर sir. का Yes, वोल्टेज sir. क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉर्मल, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना जी। तो बेसिकली sir. वो नहीं होता है, बेसिकली उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है और उस ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग होती है, सुनिएगा। और ये वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया मेन सोर्स से, जब ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया सोर्स से। अब इस ट्रांसफार्मर का टेपिंग जो आउटपुट का होगा तो ये आउटपुट निकाला जाता है। तो जब आप टेपिंग चेंज करते हो तो इसी कड़ी को ऊपर बढ़ाते हो ना तो नीचे बढ़ाते हो, मतलब जो नॉब से घटाते बढ़ाते हो इसी कड़ी को आप ऊपर बढ़ाते हो ना तो नीचे बढ़ाते हो। तो जब ऊपर नीचे बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न घटेगा या बढ़ेगा, पता है ना। Yes, यस sir. सर, और आपको अब ये पता हो गया कि नंबर ऑफ टर्न के अकॉर्डिंग आपको ईएमएफ मिलता है। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी, जब आप टेपिंग, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर में टेपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, टेपिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया ना सर एक तरह से। हाँ हाँ, ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया एक तरह से,
लेकिन स्टेबलाइजर में यही यूज होता है। ये अगर Yes, आप लाइव खुला होता तो लाइव में दिखा देता ऑटो ट्रांसफार्मर आपको। अब क्या होगा, अब सुनिएगा, तो जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, कितना वाइंडिंग बाबू, 2 वाइंडिंग। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में टैपिंग किस तरह की जाती है, देखिए एक वाइंडिंग तो ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग आपका ये हो गया, कौन सा वाइंडिंग हो गया बाबू, सेकेंडरी वाइंडिंग आपके, हाँ सुनिएगा, अब ये आपने लोड मान लो लोड कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, लोड, तो सपोज मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, तो लोड का जो टर्मिनल होता है ना, इस टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर दी जाती है ऐसे। अब इस ये जो टेपिंग है, इस टेपिंग को ऊपर नीचे घटाओगे तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो जितने भी ट्रांसफार्मर होता है इसमें टेप चेंजर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेप चेंजर। और ये टेप चेंजर हमेशा किस वोल्टेज साइड बोला बाबू, अगर ऑन लोड टेप चेंजर है तो ये हाई वोल्टेज साइड, कौन सा साइड, हाई वोल्टेज। तो ये अगर हाई वोल्टेज बाहर रहेगा तो टेपिंग करना क्या होगी हमारे लिए, आसान होगी ना। यस सर। यस सर। तो पहला दूसरा बेनिफिट ये है कि हाई वोल्टेज प्लेस्ड ओवर द एलवी वाइंडिंग टू टेक द टेपिंग इजीली, टेपिंग आप इजीली कर पाएंगे। और टेपिंग, आपको ये बात समझ में आया, टेपिंग के मतलब समझ में आ गई। अब आपको मतलब समझ में आया टेपिंग हाई वोल्टेज क्यों, हाई वोल्टेज साइड क्यों। मैं आपको कल लास्ट टाइम बताया था, याद है, ट्रांसफार्मर इक्वेशन याद है, आपको बोला था कि V2/V1 क्या बोला था बाबू, इक्वल टू I1/I2, कुछ ऐसा बोला था, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो ट्रांसफार्मर में करंट देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखो, देख लो है। यस यस सर। सर। तो जिसकी टैपिंग का वोल्टेज हाई, उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, कम। लो। तो जब आप टेप चेंज करोगे तो स्पार्किंग होगी कि नहीं होगी, यस सर होगा। तो वो स्पार्किंग करंट पे डिपेंड करता है। तो हाई वोल्टेज साइड टेप देने से बेनिफिट ये होता है कि स्पार्किंग क्या होगी, कम से कम होगी। ये बात समझ में आई या ना आई, यस सर। बोलिए। यस तो सर। देखिए, तो जितने बात बोला उतना लिखवाया, देखिए। तो सबसे पहले पढ़िए, इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर, पढ़ते चलते हैं, अब आप जितने बात बोला लिखा, द वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द लिम, 2 limb of the transformer and therefore the transformer core is surrounded by the winding। पहला पॉइंट लिखा, ये तो आप ऐसे भी देख रहे हो। दूसरा पॉइंट देखिए, आपने काम किया, हाँ सुनते पहले देख लो, आते हैं उसके बाद आपके बात में आते हैं। आपने देखा हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द वन limb and the remaining portion of the low voltage winding and high voltage winding are placed on the other limb। क्यों किया, तो टू रिड्यूस द मैग्नेटिक लीकेज ऑफ द फ्लक्स। ये बात समझ में आई, बोलिए। यस सर। तीसरा पॉइंट यहां देखो, जो पढ़ लो अभी जो बोला था, देखो द एलवी वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द स्टील कोर एंड एचवी वाइंडिंग प्लेस्ड अबव द एलवी वाइंडिंग इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन मटेरियल रिक्वायर्ड। समझ में आया, यस सर। और तीसरा पॉइंट मैंने अभी बोला, तो वन मोर एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग द एचवी वाइंडिंग आउटसाइड दैट whenever necessary tapping can be provided easily on the HV winding। ये बात समझ में आई, यस सर। अच्छा नो सर, ये फिर क्या? से बता दीजिए सर। मैं फिर बोलता हूँ, देखो टेपिंग किस साइड से लिया होगा, वो एचवी वाइंडिंग से। तो जब एचवी वाइंडिंग बाहर होगा तो टेपिंग लेना इजीली होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये बात बताओ। कैसे एक सर? मैं बताता हूँ, जैसे मान लो एक भीड़ है, मान लो 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चों के बीच में आप हो, आपको 10 बच्चों के बीच में आप हो। अब कोई बाहरी व्यक्ति आपको खींचने आएगा तो पहले किससे लड़ना पड़ेगा, उससे, बच्चों से। वो 10 के बाहर से चारों तरह के बांधे से फिर अंदर जाकर तब खींचेगा जी, तो उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस लेकिन सर। अगर वही आपको चारों ओर जो घेरा है उसमें से वो बच्चा निकाला तो उसको तकलीफ होगी, वो तुरंत पकड़ेगा, खींच लेगा। यस सर। तो ठीक इसी तरह वाइंडिंग, जब एलवी वाइंडिंग नीचे है और एचवी वाइंडिंग उसके ऊपर है, तो टेपिंग अगर एचवी वाइंडिंग नीचे देता है, जब टेपिंग देता है तो टेपिंग देने में क्या होता है, दिक्कत होता सर। होता कि नहीं होता, प्रॉब्लम बोले, समझ में आया। यस। अच्छा यस सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो बात बोला इसको थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम आते हैं। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अगर फ्लक्स क्रिएट हुआ तो फ्लक्स के लिए कितना पाथ है, एक ही पाथ है जी, यस सर। बोलो बच्चा। यस सर। In core type transformer, the flux has a single path around the leg or yoke। ये बात समझ में आया। लास्ट पॉइंट है, इससे क्या है, the concentric coil or cylindrical coil are
यूज्ड फॉर द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अभी आपको डाउट होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों डाउट होगा और अभी क्लियर करता हूँ। और लास्ट पॉइंट क्या है बाबू, तो अभी बोला कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज प्रीफर फॉर हाई वोल्टेज लो करंट, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। अब आपको ये जो बात है कंसेंट्रिक कॉइल और सिलेंड्रिकल कॉइल, ये बात आपके मन में डाउट हुआ? यस सर। यस सर। नहीं डाउट मत पालिए, डाउट अगर है तो देखिए। अब आप इस वायर को ध्यान से देखिए, ये जो वाइंडिंग लेपटा गया है तो कैसा बन रहा है शेप इसका, देखो तो। सिलेंड्रिकल। दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल, या किसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक। ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। हाँ, अब जिनका डाउट है पूछ लो, क्या डाउट है बाबू आपका? स्पार्किंग सर। स्पार्किंग। देखिए, आप दो वायर को, आप किसी वायर में अगर करंट जा रहा है उस वायर को काट दीजिए, काट के उसी लाइव कंडक्टर को जोड़िए पिलास लेके, तो स्पार्किंग होगा या नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। बोलिए। तो आप किसी वायर के ऊपर देखिए, अगर ये वायर में करंट जा रहा था, क्या जा रहा था बाबू? इस वायर में करंट जा रहा था, इस वायर में क्या कर रहा था? करंट जा रहा था ना जी। और इसमें एक स्लाइडिंग कंटेंट लेके आप ऊपर नीचे घूम रहे हो, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो स्पार्किंग होगा नहीं होगा? बोलो। यस सर। यस सर। ये है, और यही आपका काम ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। पढ़े हो, हम जानते हैं, सिक्स सेमेस्टर में यूनिट नंबर 6 में पढ़ाया गया ऑटो ट्रांसफार्मर। यस सर, लेकिन सिंगल। वहाँ, हाँ, लेकिन वहां बहुत तुम कम पढ़े हो, ठीक है ना। अब तुम्हें इलेक्ट्रिकल में घुसा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, क्या घबरा रहे हो? ये बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। देखो, ये जितने भी पॉइंट बोला ना, ये पॉइंट इससे पहले तुमको पता नहीं था। ये जितने भी पॉइंट ये रिलेटेड बोल रहा हूँ ना, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेसिक्स पॉइंट है सब। ये सब पकड़ना सीखिए, ये सबको आपको पकड़ना है। तो मैग्नेटिक सर्किट आपके अच्छे होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट अच्छा होना चाहिए। तो एक बात से खुशी मिलती है कि फर्स्ट ईयर में FEE डाल दिया है, तो बेनिफिट ये होता है कि बच्चा कुछ नाम और कुछ वाकिफ हो जाता है। मेहनती बच्चा होगा, पढ़ा होगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा उसको थोड़ा और दिक्कत होगी। तो उसको मेहनत करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। क्योंकि अब आपके पाथ जो है ना, अब आपके पाथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तरफ जा रहा है, सबका ब्रांच अलग अलग हो गया है। अब क्या होगा, एक एक सीढ़ियां पकड़ के चढ़ोगे, तो जैसे जैसे सीढ़ियां आगे चढ़ते जाओगे ना, सिलेबस, कंटेंट और टफनेस बढ़ते जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सब बेसिक्स है, ध्यान से पढ़िए और मेहनत करिएगा, ठीक है ना। बोलिए अब क्या बोल रहे थे? सर, अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर है तो वहां पे तो चाह के भी लो वोल्टेज वाइंडिंग में हम लोग टेपिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, लेकिन हम कर सकते थे ऑफ लोड में। कब लोड में बाबू? अच्छा, ऑफ लोड। तो जब ऑफ लोड है, तो जब सप्लाई नहीं दिया था, टेपिंग कहीं से भी ले लो। यस सर। जैसे कहने का मतलब है कि आपको एक लड़के 10 को घेरे थे, अब बेचारे हाथ नहीं जोड़े थे, ऐसे खड़े थे, बीच में गैप था, तब तो आपको खींचना आसान हो जाएगा ना। बोलिए। यस सर। यस सर। तो जब ऑफ लोड होता है तो कहीं से भी लेके निकल जाइए, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर जब ऑफ लोड है तो आप भी रिस्क लेके निकल जाओगे, लेकिन ऑन लोड में आप रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी जान पे बनी आएगी। समझाए बात? यस सर। क्योंकि यस सर। सब ये पावर ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे इतनी छोटी सी स्पार्किंग नहीं थी, वेल्डिंग वाला स्पार्किंग मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वेल्डिंग वाला स्पार्किंग बहुत ज्यादा हैवी स्पार्किंग होती है, तो उस स्पार्किंग से चूंकि अब देखिए, अब उस स्पार्किंग से क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हो ना, जो ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, नेफ्ता वाल। यस सर। नेप्टा ऑयल या मिनरल ऑयल बोलते हैं, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। अभी आग लगा के देखिएगा, आग लग जाएगा, उसमें जल जाएगा, जलना स्टार्ट कर देता है, ज्वलनशील होता है वो। आई बात समझ में? तो अगर स्पार्किंग अननेसेसरी ज्यादा होगा ऑन लोड पे, तो ट्रांसफार्मर में आग लगने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाता है। आई बात समझ में बाबू? यस सर। सर एक डाउट था। जी बोलिए ना, डाउट आपका आना चाहिए, सर- डाउट पूछ जी। सर वो फिगर एक बार दिखाते। आ गए ना, लीजिए ना, बोलिए। यस सर, इसमें एक रेड वायर है, एक ग्रीन वायर है, जी, वाइंडिंग है सर। इसमें प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन सा है? मैं आपको बहुत पहले ही समझाया था आपसे। आप कितने क्लास कर चुके हो प्लग, ये बताओ। सारा क्लास किए सर। तब तो ये डाउट नहीं होना चाहिए था। अगर सारे क्लास किए हो तो मैं आपको बहुत कोई पहले ही point क्लास miss- में, पहले ही क्लास में बोला था कि ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग में किसी भी वाइंडिंग को हम प्राइमरी या किसी को वाइंडिंग को सेकेंडरी नहीं बोलते। नहीं बोलते। हम प्राइमरी उस वाइंडिंग को बोलते हैं Yes, जिसको हम सोर्स कनेक्ट करते हैं।
तो Yes, सर sir. मेरा क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मान लो ग्रीन से सोर्स कनेक्ट कर दिया तो ग्रीन आपका प्राइमरी बन जाएगा, और अगर रेड से सोर्स कनेक्ट कर दोगे तो रेड वाला आपका प्राइमरी बन जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। मतलब अब आपके मन में एक और डाउट डाल देता हूँ मैं। अब एक ही ट्रांसफार्मर, देखो आप ट्रांसफार्मर सुनते हो, ये स्टेप डाउन कर रहा है, ये स्टेप अप कर रहा है, सुने हो ना? यस यस सर। सर। तो ऐसा कोई कंपनी नहीं कि जो स्टेप डाउन और स्टेप अप अलग बनाती है, नहीं, ट्रांसफार्मर एक ही डिजाइन करती है। अगर आपको स्टेप अप करना है तो आप क्या करिएगा, जो नंबर ऑफ टर्न जिस वाइंडिंग में कम है उसको सोर्स कनेक्ट कर दीजिएगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है उसमें लोड कनेक्ट कर दीजिएगा, तो क्या करेगा वो स्टेप अप कर देगा। स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन बनाते हैं क्या? तो स्टेप अप अगर स्टेप डाउन बनानी होगी तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है उसमें सोर्स कनेक्ट कर दीजिए, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम है उसमें क्या कर दीजिए, लोड कनेक्ट कर दीजिए। लोड। तो मैं आपको सर। बहुत जी हाँ, तो देखा जाए तो दोनों साइड पे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बाइंडिंग किया जाएगा ना सर? जी नंबर ऑफ जी टर्न। बिल्कुल 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 तो किया जाएगा। ये जितने भी ट्रांसफार्मर थे तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। बोलिए क्या हो पे गया? तो दोनों में मतलब कि देखा जाए तो प्राइमरी बाइंडिंग में हम लोग कह सकते हैं कि उसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बाइंडिंग दोनों रहेगा। ऐसे नहीं बोल सकते। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग नहीं रहता है, कोर पे रहता है। यस सर। देखिए मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं किसी भी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी कोई क्लियर नहीं होता कि प्राइमरी है सेकेंडरी है। जब आप ट्रांसफार्मर खरीदोगे तो वहां स्पेसिफिकेशन दे देता है, क्या देता है बाबू? स्पेसिफिकेशन। हाँ, और उस स्पेसिफिकेशन में वो मार्क कर देता है कि ये V1 साइड है, ये V2 साइड है। तो जैसे उसने V1 साइड मार्क कर दिया, डेट इज बोलता है प्राइमरी साइड है। अब V2 साइड मार्क कर दिया तो सेकेंडरी साइड है। अब आपको कौन सा प्राइमरी बनाना है, तो उसमें देखिए उसमें नंबर ऑफ टर्न भी मेंशन होगा कि इस वाइंडिंग में इतना टर्न है, इस वाइंडिंग में इतना टर्न है, पूरा डेटा शीट में मेंशन होता है। तो अगर आपको स्टेप अप तरह यूज करनी है तो आप हमेशा क्या करें, लो वोल्टेज जो लो नंबर ऑफ टर्न कम है उसको आप सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है उसको लोड से कनेक्ट कर दीजिए, स्टेप अप बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, तो ट्रांसफार्मर कोई भी कंपनी है नहीं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन अलग अलग बनाती है, नो, ट्रांसफार्मर एक ही टाइप का बनता है। आई बात समझ में? बस यस सर। उसका कोर का कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो दो प्रकार का, एक कोर टाइप और एक सेल टाइप। ये बात समझ में आई? बोल बच्चा। यस सर। सर। तो Yes, sir. प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा क्लियर पिक्चर नहीं होता कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है ना? हाँ, अगर आप जाओगे सब स्टेशन पे तो सब स्टेशन में बोल देगा कि देखो बच्चा ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी ऐसा नहीं बोल देगा। उसका जो इनपुट जहां से आया होगा ना, जैसे बोलता है ना सब स्टेशन 33/11 का है, पढ़े हो कहीं? आप कहीं सब स्टेशन देखिएगा तो उसके बाहर लिखा होगा 33/11 के भी, सर। या 132/66 के भी, ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। तो जब आप 33/11 के भी किसी सब स्टेशन में पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि उसका इनपुट 33 के भी है। कितना के भी बाबू इनपुट है? 33। और उसका आउटपुट कितना हो गया? 11। तो इसका मतलब है कि जो 33 के भी आया है तो उसके ट्रांसफार्मर के जिस साइड पर दिया है वो प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, और 11 के भी जिस साइड से निकला है वो सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? यस सर। अब कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे कभी कभी मान लो काटी पावर प्लांट से सप्लाई जा रहा था, सपोज मान, तो मान लो काटी पावर प्लांट से पटना की सप्लाई आ रही थी, और मान लो काटी पावर प्लांट किसी कारणवश फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया। मान लो तो पावर प्लांट फेल हो गया, तो क्या उसको सप्लाई देने के लिए फिर अलग से पोल और वायर बिछाओगे? हो सर ट्रांसफार्मर। नहीं बिछता है। फिर उसी वायर में उल्टा सप्लाई दे दो, उसी वायर में क्या कर दो? मेरी बात समझ में आ रहा है? रुको मैं व्यू Yes, बनाता sir. हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि यह काटी पावर प्लांट है, क्या है बाबू? ये काटी का पावर प्लांट है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया था। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कौन सा बाबू? तो ये 11 के भी यहाँ से आ रहा था, ये 11 के भी को 220 कन्वर्ट कर रहा था। सर फिर स्टेप अप स्टेप डाउन बता देते एक बार। वही समझा रहा हूँ मैं। क्या समझा रहा हूँ मैं? अब ये 220 में कन्वर्ट कर दिया तो 11 को 220 में कन्वर्ट किया, ये स्टेप अप हो गया। वोल्टेज जब देखो, वोल्टेज जब लो से हाई करता है तो स्टेप अप होता है। अब हम यूज करते हैं कितना बाबू? हम लोग यूज करते हैं 440। तो ये जाके बीच बीच में क्या होगा, 220 को 132 में कन्वर्ट किया जाएगा। कितना है बाबू? 220 को कितना कन्वर्ट किया? 132। फिर आगे जाके 132 को 66 में कन्वर्ट करेगा, तो फिर एक सब स्टेशन बनेगा ये। मतलब फिर इस लाइन में 132 के भी चल रहा था, तो इस लाइन में कितना चलेगा? 66 के भी। 64 के। अब फिर इस एंड में जब शहर तक पहुंचेगा तो फिर 66 को 33 में कन्वर्ट करेगा, फिर 33 को 11 में कन्वर्ट करेगा। ध्यान सुनिए, 33 में 66 को किस में कन्वर्ट किया? 33 में। कितना कन्वर्ट किया? 33 में।
अब फिर 33 को किसको वो फिर 33 को 33 11 में। को 11 में कन्वर्ट किया, फिर 11 को 440 में, अब यहाँ 33 चल रहा था, यहाँ कितना हो जाएगा 11, और फिर 11 को 440 कन्वर्ट करके तब सप्लाई ली जाती है। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, अब यहाँ इनके बीच में एक एक पाई होता है, यहाँ इसको बस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बस बार। अभी पढ़ोगे आगे सेमेस्टर में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे डायग्राम बनाओगे। अब क्या होगा कि मान लो पावर प्लांट बंद हो गया, क्या हो गया, ये पावर प्लांट किसी कारणवश क्या हो गया, इसका सप्लाई फेल हो गया। तब मान लो ये फेल हो गया, तो यहाँ पे जो इम्प्लाई काम कर रहे हैं उनको सही है कि नहीं सही सप्लाई? यस सर। मान लीजिए हर पावर प्लांट का अपना कॉलोनी है, जब इंजीनियर बन के आप जाइएगा एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी का अपना कॉलोनी है, आपको उसी कॉलोनी में घर देगा कंपनी वाला, उसी घर में आप रहिएगा, वही आसपास है, तो उसको सप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसको सप्लाई फिर कहाँ से मिलेगा? तो फिर एक वायर बिछाइएगा, पोल बिछाइएगा, नो ऐसा सर। नहीं होता है। नहीं सर। तो देखिए ये स्टेप अप किया था, लेकिन इसके बाद सारे ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है ना, देख लो तो। यस सर है। यस सर। अब क्या किया जाएगा, इसका उल्टा सोर्स दे दो। जब उल्टा सोर्स दोगे तो देखो ये क्या करेगा, 11 को 33 स्टेप अप में काम करेगा, फिर 33 को 66 भी स्टेप अप में काम करेगा, फिर इसको 32, फिर 66 को 32, फिर स्टेप अप, फिर 220 को 11, फिर 220 को कितना कन्वर्ट किया 11 में। तो जो स्टेप अप हो गया स्टेप डाउन हो गया, और जो स्टेप डाउन होता है वो सारे सारे क्या हो गए, स्टेप अप होगा। स्टेप अप। इसके मतलब है कि जब पावर प्लांट फेल हो जाएगा, जब सप्लाई दोगे तो जितने सारे स्टेप डाउन था सब स्टेप अप हो गए, और जो स्टेप अप था वो स्टेप डाउन हो गया। अब इसको 11 के भी मिलेगा, फिर 11 के भी को अपने क्या करेगा 440 करोड़ करके अपना सप्लाई कंटिन्यू कर लेगा, और फिर अपने सब चीज को रेक्टिफाई कर लेगा, तो फिर अपना सप्लाई बंद करेगा, फिर सप्लाई इधर से आप देना स्टार्ट कर देगा। सर एक और सर, अब क्या एक यस बार सर। ठीक है सर Yes, यहाँ पे sir. मेन ट्रांसफार्मर के पास जो कनेक्शन है जी जी। उसको भी तुम हमको रिवर्स करना पड़ेगा ना? नहीं, आपको किसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा। वो जब अपने आप आप हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब उधर से इनपुट देना स्टार्ट कर दोगे तो ये वाला ऑटोमेटिक लोड की तरफ बिहेव करने लगेगा। अच्छा आपको yes, sir. तो एक ही ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप भी काम करेगा, स्टेप डाउन भी काम करेगा। शर्त यह है कि आप सप्लाई किस साइड दे रहे हो। आई बात समझ में? तो जिस Yes, साइड sir. सप्लाई देते हैं वही प्राइमरी बनता है बाबू। अब आपको समझ में आएगा प्राइमरी कौन सा साइड हुआ। यस सर। यस सर। अब आप एक चीज और क्लियर कर दो, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जहाँ पे V1 V2 देता है, सप्लाई का 11/220 के भी है। तो हम अपने रेफरेंस के लिए मान लेते हैं कि जो ऊपर है दैट इज प्राइमरी, जो नीचे उसे सेकेंडरी हम मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसी बना हुआ है जहाँ हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रियलिस्ट पिक्चर नहीं होता है कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी से बोल देंगे सेकेंडरी से बोल देंगे। जिसको सोर्स कनेक्ट करिएगा वो प्राइमरी बन जाएगा, जिसको लोड कनेक्ट करिएगा वो सेकेंडरी बन जाएगा। चाहे नंबर ऑफ टर्न्स उधर ही अगर ज्यादा हो तो उससे मतलब नहीं है। देखो नंबर ऑफ उससे टर्न तो से स्टेप मतलब अप नहीं स्टेप है। डाउन। अरे भाई वही तो स्टेप डाउन करवाएगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न Yes, ज्यादा है sir. उसको। अगर आप देखें दो वाइंडिंग है, एक में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, एक में नंबर ऑफ टर्न कम, तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा में सोर्स दे दोगे तो स्टेप डाउन की तरह काम करेगा, और नंबर ऑफ टर्न कम में सोर्स दे दोगे तो स्टेप अप की तरह काम करेगा। यही तो मेरे इसमें स्कोप है भाई। सर समझ गए। अब देखो, अब आपका लास्ट एक कंस्ट्रक्शन और है, और इसको आज खत्म करते हैं। कौन सा है बाबू? सेल टाइप। कौन सा Cell type. टाइप? सेल टाइप। अब सेल टाइप में 3 गो लिंब होते हैं। कितना लिंब? 3। देखो अब इसको कैसे बनाया गया, मैं यहीं पे बनाता हूँ साइड में, सुन लीजिएगा। अब इसको आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि मैं तो जितना सी समझा ना सब वही पॉइंट है, मेन सब चीज पॉइंट वही है, बस मेरा मेन पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें कितना लिंब बाबू? 3 लिंब। कितना लिंब? कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है तो ये लिखना पड़ेगा। उसमें 2 लिंब था, इसमें कितना लिंब था? 3 सर। 3 हाँ 3 लिंब। तो पहला तो एक डिफरेंस ये होगा। दूसरा फ्लक्स के लिए पाथ एक ही होता है, लेकिन इसमें फ्लक्स के लिए 2 पाथ होता है। कितना पाथ होता है वो फ्लक्स के लिए? 2। कहां से सर 2 दिख रहा है आपको? देखो यहां से फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि यहीं पे सारा वाइंडिंग होता है। एलबी वाइंडिंग, फिर एचबी वाइंडिंग, फिर एलबी वाइंडिंग, फिर एचबी वाइंडिंग, ऐसे तोड़ते हैं बाबू। मतलब एक एलबी फिर एचबी फिर एलबी फिर एचबी, अल्टरनेट चलता है वाइंडिंग। ये फ्लक्स यहाँ से निकलेगा तो फ्लक्स के लिए 2 पाथ मिलेंगे। एक इधर फ्लक्स जाएगा 5/2, और फिर फ्लक्स इधर जाएगा। कितना बाबू? 5/2। 5/2 इधर जाएगा, 5/2 पैरेलल सर्किट में करंट क्या हो गया? जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर यहाँ केसीएल लगाया तो करंट फिर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? ऐड हो जाएगा। यहाँ भी क्या करता है वाइंडिंग को, देखो एलबी वाइंडिंग, फिर एचबी वाइंडिंग, फिर एलबी वाइंडिंग, फिर एचबी वाइंडिंग, फिर एलबी वाइंडिंग। एलबी वाइंडिंग हमेशा नियर द कोर रखा जाता है। क्या रखा जाता है वो? नियर द कोर। और आपने नियर द देखा, योक ना सर? हाँ मतलब कोर बोलो ना यार, योग को बोलो चाहे कोर बोलो। अब देखो वही हुआ। अब यहाँ क्लियर पीछे समझना। अब ऐसा सर अल्टरनेट क्यों किया गया? अगेन लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। पहला बात,
दूसरा बात, जो वाइंडिंग यहाँ माउंट की जाती है सेंट्रल लिंक पे, कौन सा लिंक पे बाबू? सेंट्रल लिंक। सेंट्रल लिंक, हाँ इसका भी इमेज था, देख लीजिए। सेंट्रल लिंक पे करते हैं, देखो ये देखो, ये है, दिख रहा है आपको? देखो आपको ये दिख रहा है? यस सर। तो ये सेंट्रल लिंक है। इसमें भी देखो एक नीचे ब्लू वाला है बटन, देखो ब्लू दिख रहा है वो अंदर। तो अगेन यहाँ भी एलबी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, एलबी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, एलबी वाइंडिंग ऐसे करते हैं, देखो। और ये 3 फेज के लिए देखो, इसमें भी लिंब 3 गो, 1 गो लिंब, 2 गो लिंब, 3 गो लिंब। तो देखो बीच बीच में रखा गया है, तो 3 वाइंडिंग होगा तो 3 के 9 लिंब हो गए इसमें। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। यस सर। तो इसको भी अल्टरनेट करने का पर्पस वही था, फ्लक्स लीकेज कम करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसमें फ्लक्स के लिए, फ्लक्स का पाथ कितना होता है बाबू? 5/2। तो इसे सैंडविच टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सैंडविच टाइप। बर्गर खाते हो ना? यस सर। तो देखो नहीं ना, सर। पाव काट के, अरे क्या बात करते हो, पाव काटता है, उसके अंदर पूरे माल बिछाता है खाने वाला। पहले सॉस चढ़ाता है, फिर चीज चढ़ाता है, फिर उसके बाद पकौड़ी रखता है, फिर वो सलाद रखता है, फिर उसके बाद एक पाव ऊपर से रख के दे देता है, लीजिए खाइए। आया ना? यस सर। ये यस सर। ये तो इसमें फ्लक्स के लिए 5/2 पाथ है बाबू। तो 3 गो लिंब है, फ्लक्स के लिए 5/2 पाथ। और ये किसके प्रीफर की जाती है बाबू? लो वोल्टेज हाई करंट। क्लियर? यस सर। तो इतना तक पिक्चर क्लियर, तो यही पढ़ के छोड़ देते हो आप, यही सर, पढ़ के। हाँ, वाइंडिंग फिर से बता दीजिएगा एक बार। क्या वाइंडिंग सर। क्या? सर बाइंडिंग अल्टरनेट करते हैं कि एक के ऊपर एक करते हैं? मतलब Yes, यहाँ पे जो वाइंडिंग होता है ना, अल्टरनेट करते हैं। क्या करते हैं मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। सर पिक्चर में पिक्चर एक के ऊपर एक। हाँ, मैं यहाँ क्लियर करो, देखो कैसे क्लियर करो, आप सुनो। घबरा नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे वाइंडिंग कैसे की जाती है, थोड़ा सा वाइंडिंग में समझाते। देखिए, अगर मैं ब्लू कलर एलबी के लिए ले रहा हूँ, किसके लिए बाबू? एलबी के लिए। देखो, तो मैं एलबी यहाँ दे दिया, बोलिए। यस सर। फिर इस एलबी को मैं यहाँ बीच में गैप दे दिया, फिर इस एलबी को मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। किसको कनेक्ट कर रहा हूँ बाबू? देख रहे हो? यस सर। अब फिर इस एलबी को नीचे ले लेता हूँ, गैप देके ले लिया, थोड़ा सा और गैप लेके, मतलब नंबर ऑफ टर्न बराबर बराबर। तो देखो, इस वाइंडिंग को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला छोर को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये 2 छोर निकल गए यहाँ पे। मतलब कैसे Yes, हुआ sir. सर? ये कुछ ऐसा हो गया सर, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके निकल गए। अब आपका एचपी वाइंडिंग सर कहाँ आया? तो अब एचपी वाइंडिंग देखो कैसा आया। अब एचपी वाइंडिंग अब आपके यहाँ नहीं आएगा। अब एचपी वाइंडिंग यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, कैसा दिया वो? कुछ ऐसा दिया। फिर एचपी वाइंडिंग का आया, ऐसे आया। आपको समझ में आ रहा है? फिर एचपी वाइंडिंग कैसा आया? ऐसा आया। और आपने क्या किया? ऐसे देखिए, इसको ऐसे निकल गए। तो ये ब्लू वाला एलबी हो गया, एचपी एलबी एलबी, देख रहे हैं आपको? यस सर। कुछ ऐसे करते हैं। क्लियर समझ में आई पिक्चर? सर Yes, तो sir. एलबी और एचबी वायर के बीच में इंसुलेटर नहीं लगाएंगे? बिल्कुल 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 लगेगा। अरे बाप रे बाप, दम लगेगा। देखो ना, ऐसा तो नहीं लगाया है, क्या बात कर रहे हो? बीच में गैप नहीं दिए हो? ये गैप का इंसुलेशन ही तो होगा, क्या बात कर रहे हो? ये गैप जो दिए हो बाबू, इंसुलेशन होगा इसके बीच में। आई बात समझ में? यस सर। कैसी बात कर रहे हो? खत्म होगा ना होने का सवाल है। देखो, ठीक है? यस सर। तो ठीक है, तब आपको यहीं पे होल्ड कर देते हैं, आप जा सकते सर, हैं जी। ये रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पे। सर लिंक डाल दीजिएगा।